नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तांशु गंगराड़े एम्स एकेडमी पंधाना की यूट्यूब चैनल एम्स विद दीप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े ही जोश जुनून उत्साह के साथ मैं दीप्तांशु गंगराड़े आपके सामने वापस आ गया हूं। दोस्तों, हमारे वैदिक मैथ्स के टॉपिक को, वैदिक मैथ्स की सीरीज़ को पूरा करने के लिए दोस्तों देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने बेसिक मैथ्स के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से करे थे। बेसिक मैथ्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनकी फोकस स्टडी मैंने बताया था, उसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने देखी थी। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ्स में हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था संख्याओं के प्रकार, उससे रूबरू कराऊंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब हमारे टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा जो बेसिक मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछ लिया जीरो, तो जीरो को बेसिकली किस कैटेगरी में रखा गया है? जीरो क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण है, भाज्य है, अभाज्य है, क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो। इसलिए दोस्तों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन जरूरी है। तो फटाक से हम लोग खत्म करते हैं चुटकी बजाते से। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं दोस्तों। ऐसे तो देखा जाए तो कई तरह की संख्या होती है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, बट यहां पर हम संख्याओं के जो प्रकार पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा मात्र 9 तरह की संख्याएं जो कि आपको पूरे बेसिक मैथ्स में काम आएगी, इन्हीं का ज्यादातर उपयोग होता है। अब देखिए, कौन कौन सी 9 संख्या है। सबसे पहली संख्या होती है दोस्तों प्राकृत संख्या, या इसको नेचुरल नंबर से भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, मैं बताता हूं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम आम तौर पर गिनती में, काउंटिंग में करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब आप बताइए, किसी की भी गिनती करना है तो माइनस में गिनती होगी क्या, या जीरो से हम गिनती करेंगे? गिनती स्टार्ट होगी 1 से। तो जी हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 से लगाकर जितने तक भी आपको गिनती आती है, हम मान लेते हैं अनंत तक। 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को ही क्या बुलाया जाता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 से लगाकर जितनी भी संख्याएं अनंत तक, उनको ही बुलाया जाता है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ये पहला हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो दूसरा है पूर्ण संख्या। अब देखिए दोस्तों, अगर प्राकृत संख्याएं में मैं जीरो को ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या है। मतलब जीरो से लगाकर, जी हाँ दोस्तों, जीरो से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब आपका डाउट क्लियर हो गया? अगर मैं पूछूं जीरो क्या है, तो जीरो को हम मानते हैं दोस्तों क्या? जीरो एक पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीरो क्या है, तो आप समझ गए जीरो क्या है दोस्तों, एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत, पूर्ण संख्या 0 से लगाकर अनंत तक। अब देखिए, तीसरी चीज क्या है दोस्तों? पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है। अब पूर्णांक किसको बोलते हैं दोस्तों? आप में से कई लोग शायद जानते होंगे। यहाँ पर क्योंकि इनके बारे में तो पता होता है, पूर्णांक में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज बताता हूँ, अगर ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, इनको ऋण चिन्ह के साथ हम ऐड कर ले तो वही क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक किसको कहलाएगा दोस्तों? जीरो भी, और जीरो के इधर की सारी धनात्मक संख्याएं भी, और जीरो के इधर की सारी ऋणात्मक संख्याएं भी। यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूं कि माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं क्या है दोस्तों? पूर्णांक। मतलब अगर मैं बोलूं -51, ये क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। मैं बोलूं +51, धना का 51, ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं दोस्तों? माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक, मतलब सारी धनात्मक संख्याएं भी, सारी ऋणात्मक संख्याएं भी, इंक्लूडिंग जीरो, ये क्या है? पूर्णांक कहलाता है दोस्तों। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं हम लोग। देखिए, अब सम विषम तो दोस्तों बहुत आसान है, कम से कम ये तो आपको आता ही आता होगा, इतना मैं दावा करता हूं। ठीक है। सम संख्या किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसी सारी संख्याएं जिसमें कि 2 का पूरा भाग चले जाता है, यही इसकी परिभाषा। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं,
कई सारे दोस्त ये जानते हैं कि सम संख्या क्या है। मैं बोलूँ 28 आप पहचान लेंगे सम संख्या है, मैं बोलूँ 29 आप पहचान जाएंगे विषम संख्या। लेकिन परिभाषा क्या है दोस्तों ओरिजिनल, कई बार परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखिए सम किसको बोलते हैं, ऐसी सारी संख्या जिसमें 2 का भाग चले जाता है, यही क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि भैया 2 का भाग किस में चले जाता है, 4 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 128 हो गया, ऐसी सारी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चले जाता है सम संख्या कहलाती है। पहचानने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो तो क्या होगी, सम संख्या होगी, नहीं तो क्या होगी, विषम होगी। हम अभी एक वर्कशॉप भी करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। इसके पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ब्रॉड। देखिए विषम संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, सिंपल सा बात है, जब सम का उल्टा है विषम कहलाएगा। ऐसी सारी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चले जाता है वो क्या कहलाती है, सम संख्या है। तो विषम किसको बोलेंगे दोस्तों, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, सिंपल सी। ऐसी सारी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वही क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि भैया 3 हो गया, उसके अलावा 9 हो गया, 17 हो गया, 18 तो उसमें आ गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 37 हो गया, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं कहलाती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 ये होगा तो इसका बचे हुए अंक होंगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये किसी संख्या की इकाई के अंक हो तो वो सारी संख्या क्या होगी, विषम संख्या कहलाएगी दोस्तों। अब भाज्य तो आप सबको पता होगा, भाज्य बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, ऐसी सारी संख्याएं जिसमें बहुत सारी संख्याओं का भाग चले जाता है, ऐसी संख्या जिसमें कई संख्याओं का भाग चले जाता है, कई संख्याओं का भाग चले जाता है, वही सारी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने लिखा 18। अब आप देखिए 18 में 2 से भी भाग चले जाएगा, 3 से भी भाग चले जाएगा, 9 से भी भाग चले जाएगा, तो 18 क्या हो गई दोस्तों, एक भाज्य संख्या जिसमें भाग चले जाता है। मतलब खुद के अलावा देखिए किसी भी संख्या में 2 चीज़ों का, एक का और एक स्वयं का, इन दोनों का भाग तो जाएगा ही दोस्तों किसी भी संख्या में। अब इन दोनों के अलावा जिस संख्या में कई सारी अन्य संख्याओं का भाग भी चले जाता है वही क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, आपको भाज्य समझ आ गया दोस्तों। ऐसी सारी संख्याएं जिसमें कि कई सारी स्वयं और उस स्वयं संख्या और एक के अलावा और भी कई संख्याओं का भाग चले जाता है, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, भाज्य। तो अभाज्य या रूढ़, मैंने बताया था रूढ़ किसको बोलते हैं, अभाज्य को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक का भाग जाएगा या स्वयं संख्या का भाग जाएगा, यही संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य रूढ़ संख्या कहलाती है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों, 17। आप बताइए 17 में और किसका भाग जाएगा, सिर्फ 1 से 17 को भाग कर सकते हैं या 17 स्वयं संख्या से उसको भाग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा भी बोल सकता हूँ जिसके 2 गुणनखंड हो, 1 और संख्या स्वयं, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। गुणनखंड इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे, अभी अपन एकदम ओवरव्यू ले रहे, एकदम हल्का फुल्का सा खाना खा रहे, नाश्ता है समझ लो। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों बताने से पहले हम एक बार इसका रिपीटेशन क्यों ना कर लें। देखिए प्राकृत संख्या है 1 से लगाकर अनंत, पूर्ण संख्या है 0 से लगाकर अनंत। पूर्णांक किसको बोलते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि सारी धनात्मक भी सारी ऋणात्मक भी, वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक। सम संख्या जिसमें 2 से भाग चले जाता है। विषम संख्या आप जानते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। सम संख्या का इकाई अंक पहचानने का तरीका है 2, 4, 6, 8 होगा, विषम का 1, 3, 5, 7 होगा। भाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें कि कई सारी और संख्याओं का भाग भी चले जाता है स्वयं और एक के अलावा। अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें या तो सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है जिसको, या स्वयं से डिवाइड किया जाता है, 1 और स्वयं का भाग जाता है, वही क्या कहलाती है, अभाज्य या ऋण संख्या है। अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय दोस्तों। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो बटे वाली संख्या है, खासकर p बटे q के रूप में जो संख्याएं होती हैं, बटे वाली संख्या, उन्हीं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। कई सारी हो गई दोस्तों, जैसे 2/3, 5/7, 17/16/17, कुछ भी लिख देता हूं। जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं जिसमें एक अंश और एक हर हो, उसी को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। भिन्न भी एक
एक तरह की परिमेय संख्या है। भिन्न और परिमेय संख्या, इसमें जो कंफ्यूजन है वो नेक्स्ट टॉपिक जब भिन्न वाला पढ़ेंगे और दूर करेंगे हम लोग। कई सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे, सम विषम, सम भिन्न, विषम भिन्न, कई तरह की चीजें आएगी। तो देखिए परिमेय संख्या जो कि अंश और हर के रूप में होती है, ये आपको पता चल गया। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है, जो कि p/q के रूप में नहीं होती है, उसी को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इसमें सारी करनी वाली संख्या आ जाती है, जैसे मैंने बोला करनी 2, करनी 3। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पाई। पाई जो है दोस्तों, पाई को माना जाता है अपरिमेय संख्या। आप याद रखिए, पाई किस तरह की संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। क्यों? देखिए पाई का मान होता है कितना? 22/7। यानी कि आप सोच रहे होंगे ये तो अंश और हर के रूप में है, मतलब ये कैसा है? परिमेय संख्या, क्योंकि हमने देखा ये अंश और हर के रूप में रहती है। लेकिन दोस्तों पाई इनडिफाइंड है, पाई को परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए इसका दशमलव मान होता है 3.1473298 ये चलता ही जाता है। तो पाई का एक निश्चित वैल्यू नहीं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, चलते ही जाता, चलते ही जाता, चलते ही जाता, इसलिए पाई को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों टोटल 1 से लगाकर 9 तक 9 संख्याओं के प्रकार का हमने अध्ययन किया। एक ब्रॉड ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है। अब देखिए इसमें कई सारे सवाल भी है दोस्तों, कि एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोगों ने किया था, कई सारे सवाल कैसे हैं कि पूछ सकते हैं कि 173 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है? तो ये पहचानने का भी एक तरीका है। उसके अलावा अगर मैं पूछूं 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं के मध्य में कितनी भाज्य कितनी अभाज्य, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन आंसर में बताया था, आपको याद होगा। तो ये सवाल तो आप सोच रहे होंगे सर बताया नहीं अभी। देखिए दोस्तों, हम अभी बेसिक मैथ्स का सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। हमारा मैथ्स का एक शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोग करेंगे संख्या पद्धति में, तो चिंता की बात नहीं, A to Z सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब देखिए दोस्तों, लगे हाथ कुछ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? देखते हैं, चलो इसको मिटा के करते हैं। चलिए बाजू में कर लेते हैं, यहाँ जगह है, टेंशन काय को लेना, वीडियो और लंबा होगा। देखो अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 क्या है, तो आप देखिए 0 को आप एक पूर्ण संख्या भी है 0, ठीक है, और साथ साथ क्या है 0 एक पूर्णांक भी है। सम विषम कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं आएगा। और मैं पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया क्या है 18, चलिए 18, तो देखिए 18 क्या क्या है? कई सारी चीजें। 18 एक प्राकृत संख्या भी है, जी हाँ प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से अनंत के बीच में आ रहा है। 18 को आप एक पूर्ण संख्या भी मान सकते हैं, क्योंकि 0 से अनंत के बीच में भी आ रहा है। 18 को आप एक पूर्णांक भी मान सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि धन 18 है, इस कैटेगरी में आ रहा है। 18 को आप एक सम संख्या भी मान सकते हैं, जी हाँ। विषम मानेंगे क्या? नहीं। भाज्य, 18 एक भाज्य संख्या है, जी हाँ, 18 को आप एक भाज्य संख्या भी मान सकते हैं। अभाज्य तो नहीं है। परिमेय है क्या? नहीं हो सकता है। देखो 18 परिमेय नहीं है, लेकिन 18/1 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? अब परिमेय हो जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं 18। तो देखिए आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, जरूर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अपन और आगे की चीजें देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने बेसिक मैथ सीरीज का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था संख्याओं के प्रकार, उसकी पूरी स्टडी की थी। संख्याओं के मैंने 9 के 9 प्रकारों से आपको रूबरू कराया, आपका ताल्लुकात कराया, आपको सरोकार कराया। तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। समय के साथ साथ इसकी कई सारी बारीकियां, कई सारी अलग चीज़ें जो कि आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, वो आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।